श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ वासुदेव, हे नाथ वासुदेव। वासुदेव, ये नाथ वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ वासुदेव, हे नाथ वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे ब्रह्मा, हरि ओम, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बड़ोनालय, भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित निमृत पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की बांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अनन्य शुद्धि जन ममतामती माताएं एवं कल्याण भाजन बल। आज
श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय दिवस, जो प्रातः काल की बेला में मूल पाठ के रूप में भगवान की कथाएं निकल चुकी हैं, उन्हीं का भावार्थ बताने के लिए यहाँ पर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। आज भगवान की अतीब मीठी कथा का वर्णन बताएंगे। कल भगवान सुंदर सूत जी महाराज भगवान के भक्तों की कथा बताए, और जब भगवान की कथा चल रही थी, अतीब मीठी कथा, हरिद्वार में वहां पर भक्ति महारानी पहुंची। पहुंच करके सज्जनों सुंदर कहती हैं, नारद जी से बताइए मैं कहाँ पर बैठूं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जब नारद जी को कथा श्रवण करा सर कुशल तया राज करता अर्जुनो भूत। अर्जुन प्रहलाद इंद्र इत्यादि से भी वहां पर आ गए और सुंदर गान तान चालू हो गया था। सज्जनों यही सब कथा कल की बताई गई थी। आज भगवान की कथा है। प्रथम स्कंध में हम आप प्रवेश करते हैं कि जन्मादस्य तौन भयादितर चार्थेश विज्ञाशराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्त यत सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। आज सूत जी महाराज कितना सुंदर वर्णन करके शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि जन्मादस्य तौन भयादितर, जब अनेक जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब यह शुभ अवसर प्राप्त होता है। सज्जनों वाल्मीकि में देखिए प्रथम श्लोक में भगवान श्री राम की स्तुति की गई है। देवी पुराण में देखिए दुर्गा जी की स्तुति की गई है। अब के शिव पुराण में देखिए भगवान शंकर जी की गई है। लेकिन एक श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा पुराण है, इसमें किसी देवताओं की स्तुति नहीं की गई है। सत्यम परम धीमहि, इसमें सत्य की वंदना की गई है कि धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निर्मत सराणाम शताम वेद्यम वास्त्रवत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम वा परेरीश्वरा साध्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। कहते हैं जो ग्रंथ में धर्म में चलने का मार्ग प्रशस्त करता है, ऐसे ग्रंथ का सुंदर वर्णन करके सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बताते हैं। धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो, हमारा परम धर्म क्या है। कितनी सुंदर बात सूत जी महाराज सुनाते हैं कि मनुष्य का परम धर्म क्या है। धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो, परम धर्म क्या है। कहते हैं क्या भोजन कर लेना परम धर्म है, या भगवान का चिंतन करना परम धर्म है, या भगवान के चिंतन में मन लगाना परम धर्म है। परम धर्म क्या है। कितना सुंदर शौनकादि ऋषियों को सूत जी महाराज बताते हैं। कहते हैं भागवत जी का जो परम धर्म है सज्जनों, भगवान के प्रति मन को लगाना, भगवान नाम चिंतन, भगवान नाम का सहारा। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखात्म तत्र विषयुतम पिबत भाग्यवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आज सूत जी महाराज कहते हैं जो भागवत है, जो निगम फल है, निगम कल्प फलम,
ये कल्प फल है। ये जो है ये फल जो है गूजेदार है, इसमें रस भरा हुआ है, इसमें गुठली नहीं है सज्जनों। और इसमें जो है सुख मुखात्म तद्रव्य संयुतम, जिस फल में तोते का मुख लग जाए वह फल अतीव मीठा हो जाता है, वह फल अतीव मीठा हो जाता है। ऐसे भगवान सुखदेव स्वामी के मुख का निकला हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम मुख सुख मुखात्म तद्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सूत जी कहते हैं जो निगम फल है इसको बार बार पारण करना चाहिए। अब आप यहाँ पर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं, मन में विचार आया वही तो कथा है, हम इस जगह श्रवण किए थे, कथा तो वही है, अब नहीं सुनना है, ये गलत है। भगवान की कथा सज्जनों कहते हैं राम चरित जे सुनते अघाई रस विशेष जानाते नाही। राम चरित जे सुनते अघाई रस विशेष जानाते नाही। राम चरित जे सुनते अघाई रस विशेष जानाते जिन हर कथा सुनी नहीं काना, हर कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंद भवन समान। ओ श्रवण राम यहे भवन समान, श्रवण राम यही भवन समान। कहते हैं जिनके मन में भगवान की कथा सुनने की तृष्णा नहीं है उसका जीवन निरर्थक है। भैया भगवान की कथा है, बार बार श्रवण करना चाहिए, जितना हो सके भगवान की कथा अतीब मीठी कथा है, यह कथा को बार बार श्रवण करना चाहिए। अब सूत जी महाराज सुनाते हैं कि निमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषियः शौनकादया सत्यम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासदो। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषि बैठे थे, वहीं पर सूत जी महाराज श्रवण करा रहे थे कि भगवान की जो अतीब मीठी कथा है, भगवत जी की कथा है, बार बार श्रवण करना चाहिए। और जिस जो विचार मन में जिसके आया कि अब वही कथा है, बार बार क्या सुनना क्या चलना वहां पर, सज्जनों भगवान की कथा में निमंत्रण का श्रेय नहीं रखना चाहिए कि फलाने जगह से हमारे पास निमंत्रण पत्रिका नहीं आई, हमें नहीं जाना चाहिए, ऐसा मन में भाव नहीं रखना चाहिए। जहाँ भगवान की कथा होती हो वहां पर बिना निमंत्रण के भी जाकर के कथा श्रवण करना चाहिए। ये भगवान की कथा है, जितना सुनेंगे यह कथा को आप उतना आनंद आएगा, उतने ही आनंद आएगा। ये भगवान की कथा है। कल मैं बताया था कि जो श्रोता है, श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सच्चे श्रोता हैं वह कथा को श्रवण करके और मंथन करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं। उसी प्रकार भागवत की कथा है, श्रवण करके अपने जीवन में उतारना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान की कथा को बार बार सुनिए, 1 बार सुनिए, 2 बार सुनिए, जब तक हो सके जहाँ भी भगवान की कथा होती हो श्रवण करना चाहिए, ताकि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो और कुछ ना कुछ जीवन में बदलाव आवे। आज बताते हैं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो भावुक लोग होते हैं भगवान की कथा सुनने से तृप्ति नहीं पाते हैं, उनके मन में तृप्ति संतुष्टि नहीं होती है। लेकिन जिनका मन जिस व्यक्ति का मन भगवान के चरणों में नहीं लगता है वह तो शब व्यर्थ है, वो सोचते हैं शब व्यर्थ है, क्या जाना, वही तो कथा है, वही तो भगवान है। लेकिन विचार करिए, हम आज मंदिर में गए, भगवान का सुंदर श्रृंगार देखे, लेकिन आज का जो श्रृंगार था सज्जनों, 2 घंटे बाद श्रृंगार का जो है स्वरूप बदल जाता है। 2 घंटे पहले जो आप श्रृंगार का दर्शन किए थे, वह श्रृंगार 2 घंटे बाद आप अगर दर्शन करेंगे उसका अनुभूति दूसरी रहेगी, अभाव दूसरा रहेगा।
इसलिए भगवान की कथा में, भगवान के दर्शन में कंजूसी नहीं करना चाहिए। कि त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यापधेतानि धर्मशास्त्राणि अन्यतो। आज ऋषि कृष्ण कहते हैं, प्रभु आप हमें जो धर्म शास्त्र है पुराणों का वर्णन करके संक्षिप्त रूप में हमें उसका इतिहास बताइए। हम वह सब जानना चाहते हैं, सब श्रवण करना चाहते हैं। जो उसका सार है, पुराण का सार है, आप हमें सार को बताइए। हम सार श्रवण करने की जिज्ञासु हैं। सुत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आप तो सच्चे श्रोताओं हो, अवश्य मैं वह कथा को बताऊंगा। लेकिन कहता है, बाज सुत जी महाराज बताते हैं कि मनुष्य का प्रथम धर्म क्या है। सौनक ऋषि प्रश्न जैसे करना प्रारंभ कर दिए। सुत जी बताते हैं, सौनक जी प्रश्न करते हैं कि मनुष्य का मानव का प्रथम धर्म क्या कहलाता है। क्या परिक्रमा लगाना परम धर्म है, या 4 बजे स्नान करके भगवान का दर्शन करना परम धर्म है, या खूब सारा धन एकत्रित करना परम धर्म है। मनुष्य का परम धर्म क्या है। सौनक जी दूसरा प्रश्न करते हैं कि हम मंदिर में जाकर के पूजा करने चले जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात है। कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं राम जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहते हैं दुर्गा जी श्रेष्ठ हैं। हमारे समझ में नहीं आते हैं कि भगवान श्रेष्ठ कौन है। और तीसरा प्रश्न शौनक जी सुत जी महाराज से करते हैं कि वेद में भगवान को बताए हैं कि भगवान अजन्मा है, लेकिन जब भगवान का जन्म नहीं है तो भगवान अजन्मा कैसे हैं। यह हम जानना चाहते हैं। आप बताइए कि भगवान अजन्मा कैसे हैं। और चौथा प्रश्न शौनक जी सुत जी महाराज से करते हैं कि भगवान के कितने अवतार हैं। कोई कहते हैं भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहते हैं भगवान के 24 अवतार हैं। भगवान के अवतार कितने होते हैं। कोई कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान के अवतार अनंत हैं, अनंत हैं।